हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मजा आ जाएगा। आज बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो पेड क्लास के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जरूर देखिएगा और इनसे सारा का सारा कोर्स अपना रट डालिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे बहुत अच्छी जो पेड क्लासेस हैं वो रन हो रही हैं और उसी का ये अगला पार्ट लेकर के हम आए हैं। ये पार्ट है हमारा, अब लेक्चर नंबर 4 है और 4 लेक्चर में मैं आपको बताऊं, अब मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26 से हमारे ये स्टार्ट है। मैंने कई बुक्स से एक अच्छी सी पीडीएफ बनाई है और वो पीडीएफ बनाई जो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं और इन क्वेश्चनों को अगर तैयार कर लिया तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बच नहीं सकता है। तो ये दावा है मेरा। और आइए, आपने देखा होगा चैनल पे कितने अच्छे तरीके से थ्योरी भी हम निपटा रहे हैं और न्यूमेरिकल भी निपटा रहे हैं। अब हम मीडियन को निपटाते हैं। देखो भाई, अगला टॉपिक हमारा शुरू हुआ है मध्यिका का। कहीं कहीं पर ये मध्यिका ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, छोटी की मात्रा लगी हुई मिलेगी। मध्यिका, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन, ओके, और इसको एम से चिन्हित करते हैं। एम बराबर होता है ज्ञात करना। और देखो इसकी एक अच्छी बात बताएं, पूरे आपको हो सकता है कोई और फार्मूले से ही बनाया हो, लेकिन हम सरल से सरल वाला फार्मूला यूज कराते हैं और इसके दो फार्मूले हैं। एक मीडियन बराबर होता है n + 1 बटे कौन सा, टूथ आइटम, ठीक है, ITEM आइटम। अरे यार कैसा हो गया ये, ITEM, ठीक, n + 1 बटे 2 आइटम जो भी निकल करके आए। और दूसरा, ये कौन सी श्रेणी में लगेगा, मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है कि 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। पहली हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, दूसरी हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, तीसरी हमारी कंटिन्यूअस सीरीज है। तो ये 2 सीरीज में लगेगा, फर्स्ट में एंड सेकंड में, ठीक है। कौन कौन सी में, इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट वाली में, ठीक है। और जो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें फार्मूला लगेगा मीडियन बराबर L1 + I/FM - C, जहां इस वाले m को ज्ञात करने के लिए m बराबर लगाते हैं n/2। इसमें प्लस नहीं लगता क्योंकि 2 जहां सूत्र लग रहे हैं वहां +1 नहीं है। बच्चे सबसे ज्यादा यहीं पर भूलते हैं, ठीक है, और इसमें +1 है। खैर, ये तो हमारे फार्मूले हैं और इसी के बेस पे आइए अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास में, जिन बच्चों ने पेड क्लास लिया है उनके पास में पीडीएफ ये पहुंची हुई है। और क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है पर्सन्स, तो यहां पर हम लिखेंगे PRSONS, पर्सन्स। कितने कितने हैं, ए से लेकर के आई तक है। देखो A B C D E F G H और I। इसके बाद में जो दिया हुआ है बेजिस दी हुई है, WAGES, बेजिस। बेजिस कितनी है, बेजिस है भाई, पहले नंबर पे तो है 80, फिर है 180, फिर है 150, ओके, फिर है 200 और फिर है 250, फिर है कितना 500, ठीक, और फिर है कितना 350, और फिर है 220 और लास्ट में है कितना 400, ठीक है। ये न्यूमेरिकल अब एक तरफ हटा दो, ठीक। अब हमको इससे मध्यिका ज्ञात करनी है। अब मध्यिका ज्ञात करने के लिए फिर से हमको x के रूप में, जो बेजिस है वही हम किसके रूप में लिखेंगे, x के रूप में लिखेंगे। और x के रूप में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगते हैं, ठीक है। तो हमेशा छोटे से बड़े के क्रम में रखना। देखो ज्यादा चीजें अगर माइंड में रखोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप सीधा हर एक कैटेगरी सीख लो, क्योंकि मुझे आपको टॉपर बनाना है तो आपको हमेशा छोटे से बड़े के क्रम में चलना है। x वही कहलाएगा, ठीक है, बेजिस ही x कहलाएगी, ये कुछ और नहीं है। x जिसको हम बेजिस का ही रूप दे रहे हैं। देखो सबसे छोटा इसमें कौन सा है यार, 80 है मात्र। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 150 है। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 180 है। फिर कौन सा है, 200 है। फिर कौन सा है, 200 आएगा 220, और यहाँ पर आएगा 250, फिर आएगा 350, फिर आएगा 400, अब आएगा 500, ठीक है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आपने देखा कि ये सेट हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको फार्मूला लगाना है, मीडियन बराबर n + 1 बटे कौन सा, टूथ, TH लिखा करो ऐसे, टूथ आइटम, ITEM, ठीक है। और आंसर हमेशा x निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। नोट लिख दें यहाँ पर, नोट, आंसर हमेशा कहाँ से, x से निकालते हैं, ये गलती ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो, अब n को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां पर जब कर रहे हैं तो n बराबर है हमारा कितना, 9।
ठीक है। अब ये 9 + 1/2 बराबर 10/2, 2 से काटेंगे 5 आया। अब 5 आंसर नहीं है इसका, 5वां आइटम गिनो, 1 2 3 4 5, 5वां आइटम यानी मीडियन बराबर आएगा 220। ठीक, इस तरह से ये सॉल्व होंगे क्वेश्चंस जो अब हमारे आगे आ रहे हैं। ठीक है, और ये एक पहला क्वेश्चन था जो आपने देखा। आगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, जरा इसे साफ कर दें। सॉल्व कराते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है x करके लिखा हुआ है, और x कितना है 15 35 43 46, 15 35 43 46 48 48 49 50, 48 48 49 50 55 56 55 56 60 64 71 60 64 71 75 80 75 80 और 85। ठीक है, यहां तक ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं दिया है, और इसका आंसर दिया है 52.5, यानी इसका जो आंसर आएगा वो सीधे आएगा 52.5। कैसे आएगा बस ये हमको देखना है। तो आप इसके लिए क्या किया करो, पहले ये देख लो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या। देखो 35 15 और ये सब बढ़ता हुआ क्रम में बिल्कुल गया हुआ है। तो उससे पहले ये कौन सी सीरीज है, ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें सीरियल नंबर अपनी ओर से दिया जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये संख्याएं 16 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमको फार्मूला लगाना है मीडियन बराबर n + 1/2 आइटम। कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं संपर फार्मूला, ये विषम पे ये बकवास है। इस सिर्फ ये फार्मूला रटिए n + 1/2, चाहे सम हो चाहे विषम हो। ठीक, आंसर खटाखटाएंगे। तरीका क्या होता है, n हमको पता है ये 16 है, यानी जब हम इनको गिन रहे हैं तो n बराबर हमें पता चल रहा है कितना है, ये 16 है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 16 तो है +1 करेंगे अपॉन में 2 करेंगे, TH का मतलब बां और आइटम बराबर 16 1 17 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 2 8 16 और 1 बचा, 2 5 10, 8.5 आइटम लेना है। 8.5 आइटम का मतलब समझ रहे हो किस तरह से ये होता है। देखो एक नई ट्रिक हम आपको बताएं, इसका मतलब ये है 8वां तो पूरा ही ले लो, यहां से देख रहे हैं 8वां हमारा है कितना 50, यानी 50 तो ले लो पूरा, चिन्ह लगाओ किसका, प्लस का। हमको 8.5 आइटम लेना है। अभी कितना रह गया है 0.5 रह गया है, इसकी गुणा कर दिया करो अगले वाला जितना ज्यादा है। ठीक है, और देखो 50 से यहां कितना हो रहा है 55 हो रहा है, यानी 5 ज्यादा है। बस हो गया आंसर। 50 प्लस अंदर अंदर गुणा करेंगे तो 5 पंजे कितने होते हैं 25 होते हैं, एक के बाद 2.5 आ जाएगा। आंसर आएगा इसका 52.5, यानी मीडियन बराबर क्या हुआ 52.5। अब आपने देखा कि जो हमने यहां पर बताया था आंसर अपने आप आ गया है। तरीका 8.5 आया, यानी 8.75 होता। ये जो मेथड है ये वाला, ये सबसे ज्यादा सरल होता है। अगर हम यहां पर जैसे 8.75 होता तो यहां पर हम क्या करते 0.75 की गुणा 5 से कर देते, अपने आप आंसर आएगा। बस ये देख लो कि जिसको हमने पूरा ले लिया 50 को पूरा ले लिया, उससे आगे वाला कितना ज्यादा है, बस ज्यादा वाले की गुणा कर दीजिए, क्योंकि अपना हिस्सा हम निकालना है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहीं पर पूरा हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और लगे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर अब होगा 28। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन में क्या है, x दिए हुए हैं और x हैं कितने 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, और कुछ नहीं है दिया हुआ। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज होती हैं ये, और इनमें x दिया हुआ हो तो सीरियल नंबर अपनी ओर से दे दिया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n बराबर कितने हैं 9 है। मीडियन का फार्मूला लगाया करो, n + 1 कौन सा 2 आइटम, यानी जो निकल करके आए।
यानी हमारा 9 + 1/2 बराबर 10/2, 2 से काटेंगे पंजे 10, ब्रेकेट इसको चलाया करो साथ साथ में। अच्छा, तो पांचवा आइटम आया, गिन लो ऊपर से भैया कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवें पे गोला कर दो, आंसर एक्स से निकालेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे। तो मीडियन बराबर निकल करके आ गया, हाँ 5 नहीं 14। इस तरह से ये मीडियन फाइंड आउट हो गया। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 29, और इस 29 क्वेश्चन में देखिए कुछ अलग से है, कुछ दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको जरा वाइप कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 किस तरह से ये होगा, अच्छा है क्वेश्चन 29। देखेंगे 29 में एक तो x है और दूसरा f भी है, ठीक है। देखो x है f है, भाई कितना है, यहाँ पर है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 9 तक ही है, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है, यहाँ 10, यहाँ 12, 18, 25, 30, 15, 10 और 5। इस फ्रीक्वेंसी जब भी दी हुई हो तो आंसर तो हमेशा एक्स से निकलेंगे, लेकिन एफ से तुरंत सी एफ बनाना होता है। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। हिंदी में अगर हम बोले तो इसे कहते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता बनाएंगे। देखो 10 का कितना होता है, 10 और 12 कितने होते हैं, 22, 22, 18 कितने होते हैं, 40, 40 और 25 कितने होते हैं, 65, 65 और 30 कितने होते हैं, 95, 95 और 15 कितना होता है, 110, और 110 कितना होता है, 120 और 125। बस इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल जो एन कहलाता है उसका मान है 125, ठीक है। हमको मीडियन ज्ञात करनी है। मीडियन बराबर होता है n + 1/2th आइटम। ये THITEM पद लिया जाता है, आइटम का मतलब है इनमें कौन सा आएगा, x में से। अब बराबर n तो हमें पता चल गया कि हमारा 125 है, प्लस 1 बटे क्या कर लेंगे, 2th आइटम, बराबर 125 और 1, 126/2, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 3 6, यानी 63 आया। अब 63 ये देखा जाता है कि CF में कहां फंसेगा जाकर के, ऊपर से देखते हुए आते हैं, तरीका एक ही हम बता रहे हैं। ये देखो 63 है, 40 छोटा है, 65 बड़ा है, तो ये अपने से ठीक बड़े में फंसेगा, 95 में नहीं फंसेगा। ये हैं तो सब बड़े, लेकिन ऊपर से देखते हुए आएंगे कि किसमें ये लाइज कर रहा है, तो ये इसमें लाइज कर रहा है, ये है। तो आंसर कौन सा, 65 लिखोगे, 25 लिखोगे, 5 लिखोगे, कौन सा लिखोगे। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यहां पर हम नोट कर देते हैं, आंसर हमेशा किसमें, एक्स में देखें, ठीक है, ये गलती कभी ना करें, ठीक। तो मीडियन बराबर एक्स में देख लो कितना है, 5 है, तो मीडियन बराबर आ गया कितना, 5। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी वाले आपने देखे कि ये भी सॉल्व हुए हैं। और अगला क्वेश्चन जो देखेंगे वो भी देखिएगा किस तरह से है। PDF सभी के पास में पहुंची हुई है, और अगर ना पहुंची हो तो हमें सूचित कर दें, हम दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का। 30 नंबर पे एक तो x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। x है 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक है। फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो कितनी है, 10। सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये, नहीं सही है, सही, गुड 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 गुड। यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 8, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 7,
यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 2। ठीक है, देखते हैं। ऐप से हमें तुरंत क्या बनाना है, CF बनाना है। 10 के कितने होते हैं, 10, 8, 18, 4, 22, 9, 31, 7, 38, 12, 50, 6, 56 और 2, 58। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी का अगर हम टोटल करेंगे तो n बराबर कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। देखिए मीडियन बराबर n प्लस 1 बटे कौन सा, टूथ आइटम बराबर n देखो हमारा कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे 58 प्लस 1 बटे 2 यानी 59, और ना उल्टा हो गया, यहाँ पर 59 के बटे में 2, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 नेम 18, 1 बचा, 2 पंजे 10, 49.5 आया। जब 49.5 आया तो वो किस में लाइज करेगा, 50 में करेगा। ये बिल्कुल कंफर्म होता है। ठीक है, कि जितना भी आएगा जब करना सीख जाओगे तो वो ठीक अपने से कौन से वाले में, बड़े वाले में लाइज करता है। और बड़ा वाला यहाँ पर 49.5 से 38 छोटा है, 56 ज़्यादा बड़ा है, तो ये 50 रहेगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है आंसर हमेशा किस में देखेंगे, एक्स में देखेंगे। तो मीडियन बराबर कितना आया, 7 आया इसका। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो और छोटा सा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा, मिटाना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिखाने के पर्पज से हैं आप लोगों को। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 31 नंबर में x कह रहा है, f कह रहा है। x है 2, 5, 6, 8, 10, फ्रीक्वेंसी 3, 5, 0, 0 और 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से देखना है f की जगह पे CF आएगी। 3 के 3 और 5, 8, 0, 8 रहेगा, 8 रहेगा, ये 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, जो हम n कहते हैं, वो कितना है, 15 है। ठीक है, यानी n बराबर हमारा हो गया कितना, 15 हो गया। ठीक, ये वाला है। हम क्या करेंगे, मीडियन बराबर, चलिए n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम। n कितना है, n यहां पर देख रहे हैं तो हमारा 15 है, प्लस 1 बटे 2 बराबर 15, 1 कितने होते हैं, 16 बटे 2, 2 काटे 8, 16। किस में लाइज करेगा, 8 में करेगा, लेकिन वो कौन से में करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा या इसमें करेगा, सब बराबर हो गए। अब होता क्या है, होता तो ये है कि टीचर क्या कहते हैं कि बस इसी को लाइज करा दो। ठीक, पहले वाले में आंसर 5 रख दो। सही बात भी यही है कि होगा भी इसी में और 5 आंसर रख भी दिया जाएगा, लेकिन एक काम और करना होगा। उसके लिए x फिर से लिखना होगा बेटा, कितना, ये 2, ये 5 और बाद वाला 10, फ्रीक्वेंसी 3, 8 और 7। CF बनानी पड़ेगी, कितनी, 3 की 3, सॉरी ये 5 है, यहाँ 3 और 5 8 और 7 15। अब लाइज करेगा इसमें। ठीक है, तो x में कितनी है वैल्यू, 5 है, तो इस तरह से मीडियन बराबर आएगा कितना, 5। अगर ये नीचे वाला ये ना भी करोगे तब भी सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिसके आगे 0 होता है उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, ये आगे के क्वेश्चंस आएंगे, उसके पर्पज से हमने आपके लिए बता दिया। अब जो क्वेश्चन होगा अगला, वो मेन क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए, और वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को हम यहीं पर जो छोटे छोटे थे उनको पूरा करके अब आगे बढ़ाते हैं आपके लिए। और देखिए आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का, 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्लास कह रहा है 50 तक है क्लास, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50। फ्रीक्वेंसी है 16, 22, 40, 8, 14। एफ से क्या करेंगे, सी एफ करेंगे, और जब सी एफ करेंगे तो देखिए किस तरह का होगा। अब उससे कोई मतलब नहीं, 16 के 16 और 12 कितने होते हैं, 22, 38 होते हैं। ठीक है, 40 को जोड़ेंगे 78 हो जाएंगे, 8 को जोड़ेंगे 86 हो जाएंगे, 14 को जोड़ेंगे 100 हो जाएंगे। इस तरह का अगर क्वेश्चन मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि मज़ा आ गया। कैसे करके देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जिसमें बेटा बारंबारता दी हुई हो और क्लास भी अगर दिया हुआ हो तो क्लास और बारंबारता से संचयी बारंबारता बना करके बड़ा वाला फार्मूला लगाते हैं। और बड़ा वाला फार्मूला का मतलब है m बराबर L1 प्लस आई अपान एफ m माइनस सी। इस वाले m बराबर होता है n/2। ठीक, आइटम उन जो अभी तक पहले जो क्वेश्चन चल रहे थे उनमें n+1 चल रहा था, अब +1 की जगह पे एक बड़ा फार्मूला ये वाला आ गया है। ठीक है, और ऐसा ही लिख करके आओगे वहां पर। ठीक, बहुत से टीचर क्या करते हैं, इसके लिए पहले लिखा देते हैं, इसके लिए बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए आंसर किससे निकलेंगे, इसी से निकलेंगे। यही मेन फार्मूला है। बस इस m को ज्ञात करने के लिए ये n/2 करना होता है। और हम जब यहां पर देख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो n कहलाता है वो आ रहा है पूरा 100, यानी 100 के अपॉन में 2 से काटेंगे 50 आएगा। 50 किस में लाइज करेगा, 78 में करेगा। 38 छोटा पड़ गया, 78 में करेगा, यानी L1। अब देखो मान रखना, देखो ये पढ़ाते समय सब समझ में आएगा, जब अपने हाथ से करोगे दो चार ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर L1 का मान देखिए कितना है दिया हुआ, 20 है, यहाँ 20 रखिए। I दोनों के बीच का जो गैप है वो 10 है। F फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, 40 है। M इधर से देखो निकल के आया कितना, 50 है। C का मतलब सी अब वाला, इससे ठीक ऊपर की वैल्यू जो कि कितनी है, 38 है। हमने कहाँ कहाँ से ली ये एक बार और बैक करके देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में हमको क्या करना होता है कि इसको सॉल्व करना होता है। ठीक, मेन चीज इस आइटम को रखने की होती है। मैं फिर से रख के दिखाता हूं। देखो L1 का मतलब होता है ये दो लिमिट है, इधर वाली L1 है, इधर वाली L2 है। ये 30 है लिखे हुए हैं, कहीं भ्रमित हो जाओ। ठीक है, ये वाला L1 और ये वाला L2, तो हमेशा L1 लिया जाता है। बहुत से टीचर L2 से फार्मूला लगवाते हैं, ठीक है, तमाम तरह के उसमें माइनस कराते हैं, वो सब चीजें टफ लगती हैं। हमारे चैनल पे जो चीज भी आएगी वो एकदम सरल होगी। तो L1 का मान 20 और 30 में कौन सा, इधर वाला होता है। ठीक है, मैं गोला करता जा रहा हूँ। ठीक, ये वाला 20 वाला ले लिया, तो हमने 20 ले लिया, प्लस आई का मतलब है इन दोनों के बीच का गैप, इंटरवल जिसे कहते हैं, वो कितने का, 10 का है, तो हमने यहां 10 ले लिया, अपॉन एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी में देख लो कितनी है, 40 है। वही लाइन देखेंगे वहीं से आंसर निकलेगा। एम इधर से देख लो 50 है। सी मतलब ठीक ऊपर वाला, सी एफ में से 38 है, बराबर, कुछ नहीं करना, 20 को छूना नहीं है लास्ट तक। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाओ, ये 10 है ऐसे लिखो, ब्रैकेट टूटेगी, चिन्ह गुणा का आ जाएगा, ऊपर जाएगी ये संख्या। 50 में से 38 गया तो कितना, 12 के बटे में कितने, 40। 0 से 0 काटो, 4 से काटो 3, और बराबर 20 प्लस 3, आंसर होगा 23, यानी मीडियन बराबर 23। टफ नहीं है, बहुत सरल है। बस जरूरत इस बात की है कि आप थोड़ा सा अपने माइंड के लिए ब्रॉड कर लीजिएगा, ठीक है, खोल लीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। मीडियन तो एक दिन में समझ में आ जाएगी, और इतना अच्छा तरीका है कि हमने आपके लिए पीडीएफ्स दे रखी हैं और उनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो अगर कर लिए तो एग्जाम वाले तो आपको 100% और सरल लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पॉइंटों में आता है। ठीक, क्लास है दी हुई। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कह रहा है, क्लास है दिया हुआ, कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखेंगे 8, 12, 20, 32, 30, 28, 12, 4। ठीक है, ये हो गया। आपको बस इतना सा ही प्रश्न मिलेगा एग्जाम में,
और आपसे कहेगा कि भाई इससे मीडियन ज्ञात कीजिए। तो मीडियन के लिए जहां एफ दिखाई दे तुरंत सी अब बनाओ उसकी। 8 के लिखो, 8 और 12 कितने होते हैं 20, और 20 कितने होते हैं 40, और ये 72, ये 102, ये 130, ये 142 और 146। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है जिसको एन कहते हैं 146। ठीक है, जब 146 है तो इसका मतलब है कि हम सीधे मीडियन का फार्मूला लगाएंगे L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। ये स्मॉल एम होता है, ये कैपिटल एम होता है। स्मॉल एम का मतलब होता है मीडियन ग्रुप छांटने के लिए, और ये एम बराबर होता है एन बटे टूथ आइटम। ठीक, +1 नहीं लगेगा, +1 इन वाले में कहीं पर लगता ही नहीं है। ठीक है, देखिए एन हमारा आया है 146 के बटे में 2, 2 7 14, 2 3 6 73 आया। कौन से में लाइज करेगा, 72 में या 102 में? 102 में करेगा। इस वाली लाइन से सारे आंसर निकल करके आएंगे। देखिए कितना सरल होता है। L1 ये 40 और 50, ये इधर वाला L1 होता है, 40 है। इंटरवल दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, 10 का है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है, ये देख लीजिए। और एम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, इधर से आया 73 है। सी का मतलब है CF में, यानी इससे ठीक ऊपर वाला जो होता है वो कितना है, 72 है, बराबर 40 प्लस 10। अब ये ब्रैकेट टूटेगी तो चिन्ह गुणा का आ जाएगा। ठीक है, और 73 में से 72 गया तो 1 के बटे में कितने, 30, बराबर 40 प्लस 10 एकम 10 बटे में 30, 0 से 0 बढ़ा, 3 से 1 को भाग करेंगे तो 0.333 आता रहेगा, बराबर 40 प्लस 0.33 बराबर 40.33। ये हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। इस तरह से आपने देखा कि 2 मिनट नहीं लग रहे हैं और मीन मीडियन मोड आता ही है। अब दो आइटम आपके लगभग में पक्के हो चुके हैं, समांतर माध्य और मध्य का। ठीक है, अब इसे भी मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपके लिए किस तरह से होगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ये क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया तो सब सॉल्व हो जाएंगे। टफ है क्वेश्चन, काफी टफ है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे क्लास। अब क्लास है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से कितना, 600। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 5 3 12 0 15 और 5। जहां कहीं पर भी F दिखे बस आंसर इसका आएगा 350। 350 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं। देखो F से आपको तुरंत CF बनाना है, और जब CF बनाओगे तो 5 के 5 3 8 12 20 और 0 में जोड़ेंगे तब भी 20 और 15 35 और 5 कितने, 40। इसका मतलब है कि n बराबर हमारा 40 है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो कितना है, हमारा 40 है। हमको क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है, और फार्मूला कहता है मीडियन बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी, जहां ये स्मॉल m बराबर होता है n बटे 2। n है हमारा कितना, 40, 40 बटे में 2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 0 यानी 20। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि 2 जगह 20 हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आप पहले वाले में रख देते हैं आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि वो 200 से 300 तक ही है। ठीक है, और जब 200 से 300 तक है तो इसका मतलब है कि आंसर 300 के पार नहीं जाना चाहिए। अब इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम, ये वाली जो क्लास है 0 वाली, ये खत्म करनी पड़ेगी। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि दोबारा से क्लास बनानी पड़ेगी। और दोबारा से जो क्लास बनाएंगे वो किस तरह की बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पर बनाएंगे क्लास 0 से 100, 100 से 200 और 200 से, अब बस यहीं पर ध्यान रखना है, जब इस 300 से 400 वाली खत्म करेंगे तो बीच में गैप कितने का है, 100 का है। इस 100 को
आधा ऊपर वाले को दे देंगे और आधा नीचे वाले को दे देंगे, जिससे इनमें आपस में झगड़ा ना हो। आधा ऊपर देने के लिए 200 से कहाँ जाएगा, 350 तक जाएगा। ठीक है, तो 200 से 350। अब इस 400 को 50 बढ़ाने के लिए पीछे आना होगा। ओके, यानी 350 से 500 और फिर बाद वाला 500 से कितना, 600। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना कि हमने किस तरह से बेटा क्लास के लिए गायब किया है। कौन सी वाली, ये 0 वाली को। ठीक है, ये सही है। अब आगे फ्रीक्वेंसी जो इसमें है वही लिख लेंगे। 5 3 12 है, 5 3 12। 15 5 है, 15 और 5। सी अब बनाएंगे, सी अब बना लो भाई। कितना है, 5 का 5, 3 8 12 20 15 35 5 40। अब जो इधर आ रहा था 20, वो किस में लाइज करेगा, वो इसमें लाइज करेगा, यहां से यहां तक। ठीक है, अब जब यहां से यहां तक लाइज करेगा तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। L1 इसका कितना हो जाएगा, L1 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहां लिखिए 200। I का मतलब होता है इंटरवल, दोनों के बीच में गैप कितने का है, 150 का है। F अपान में कितना है, 12 है। अच्छा, ये कितना आया है, इधर से M कितना आया है, यहाँ 20 आया है। और C ठीक ऊपर वाला देखिए, C जो CF में है वो कितना है, 8 है। ठीक है, बराबर 200 प्लस ये वाले 150 गुणा में 20 में से 8 गए तो 12 के अपॉन में भी 12 ही आएंगे। अब देखो 12 से एकम 12 कट गया, बराबर 200 प्लस 150, एकम 150 होता है, यानी आंसर होगा 350। अब ये क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ। जब जब ये क्वेश्चन आया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब क्या हुआ कि ये जो दोबारा में क्लास बनाने का सिस्टम है, ये स्टूडेंट इस चीज़ के लिए नहीं जानते थे। कई यूनिवर्सिटियों में ये आया हुआ है, और पेपर जब टफ आता है तो ऐसा ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरल था। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं आपके लिए, बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, मीडियन लगभग में 3-4 क्वेश्चन और करोगे, समझ में आ जाएगी, गारंटेड आ जाएगी। जो चैनल पे अपने समझ में नहीं आया तो वो कहाँ भाई आएगा, देखते हैं। आगे कह रहा है मार्स एबव वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, यानी 35 नंबर का क्वेश्चन वो कह रहा है मार्स एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, यानी क्लास दिया हुआ है 0 10 नहीं हाँ 20 30 40 50 85 तक है। और एबव का मतलब है ऊपर जाना है भाई। अब ऊपर जाने का मतलब है कि इन सब में अंतर कितने का, 10-10 का है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50 60। फ्रीक्वेंसी, अब इसमें देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है नहीं। इसमें मार्स एबव में, मार्स अंडर में, मार्स लेस देन में, मार्स मोर देन में जो एफ दी हुई होती है वो एफ ना होकर के सी एफ होती है। यानी इन्होंने जो एफ दी है वो कितनी दी है, पहले जगह पे 100 लिखा है, फिर 90 लिखा है, फिर 75 लिखा है, फिर 50 लिखा है, फिर 20 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इससे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। क्या तरीका है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाएगा भाई। 100 में से 90 गए तो कितने बचेंगे, 10। 90 में से 75 गए तो कितने बचेंगे, 15। 75 में से 50 गया तो कितने, 25। 50 में से 20 गया तो 30। अब 20 में से 10 गया तो 10, और 10 में से नीचे कुछ नहीं, 0 गया तब भी कितना, 10। अब इस लाइन को हटा दीजिएगा। ठीक है, इससे हमारी क्या निकल के आ गई, असली फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। ऐप से हमको अब सी अब बनाना है। 10 के 10, 15 25, 25 50, 30 80, 10 90 और 10 100। इसका मतलब है कि n बराबर हमारा कितना है, 100 है। टोटल मीडियन बराबर L1 प्लस I अपॉन एफ m माइनस सी, जहां m बराबर होता है n/2। देखो n हमारा कितना है, 100, 100 के बटे में 2, 2 से काटेंगे तो 50। अब किस में लाइज करेगा, 50 में, अपने वाले में ही कर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें कुछ अलग खासियतें हैं। ये अपने या तो बराबर वाले में कर जाएगा या अपने से ठीक बड़े वाले में करेगा। अब देखो
मीडियन में L1 20-30 में कितना रहेगा, 20 रहेगा, प्लस का चिन्ह, आई का मतलब इंटरवल, दोनों के बीच में गैप 10 का है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 है, एम इधर से निकालो कितना है 50 है, सी ठीक ऊपर वाला कितना है 25 है, बराबर 20 प्लस ये 10, ब्रैकेट टूटेगी, चिन्ह गुणा का आएगा, 50 में से ये गया 25 बटे में कितने 25, 25 से 25 खत्म, 20 और प्लस 10 आंसर आएगा 30, यानी मीडियन बराबर 30 का आंसर 30 सही है, आंसर यही होगा मीडियन। ठीक है, अब एक बात और ध्यान, 30 से एक भी पॉइंट आगे आंसर नहीं आ सकता था, इसका आंसर ही आता 20 से और 30 के बीच में, मैक्सिमम कितना हो सकता था 30 हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने देखा कितना इजीली से सॉल्व हो गया। और अगला क्वेश्चन हम आपके लिए कराते हैं, वो और भी अच्छा क्वेश्चन है, मीडियन अब तो समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरह से सॉल्व होती है। ठीक है, और जिन बच्चों ने पीछे के क्लासेस नहीं देख पाए हैं या हमसे लेट जुड़े हैं तो वो पीछे के क्लासेस को ज़रूर देख लें, और मैं लाइव में भी कराऊंगा, लेकिन रिकॉर्डेड के माध्यम से देने से क्या होता है कि आप कई बार इसको रिपीट करके देख सकते हो और सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। भाई देखो, क्लास है दी हुई, साइज करके लिखा हुआ है, कह रहा है 10 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से 20, ओके, 20 से 30, 30 से 35 और 35 से 40, ठीक, और 40 से अबव। अब हमने आपको बताया था जो मार्क्स अंडर होते हैं, मार्क्स लेस देन होते हैं, मोर देन होते हैं, उनमें संचयी बारंबारता होती है, लेकिन ये लास्ट वाले में कह रहा है कि मार्क्स अबव, तो इसलिए इसमें नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी भी इसकी दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी है 10 से 15 में कितना है 10, फिर 15, फिर 17, फिर 25, फिर 28, फिर 30 और फिर 40। अब क्या करोगे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए? ठीक है, आपके पास में जो बुक्स होंगी उनमें भी ये क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन या तो कहीं एग्जाम्पल्स में पड़े हुए होंगे, हो सकता है कि मेन क्वेश्चंस भी बनाए हुए हों, लेकिन आपको छांटना पड़ेगा। हमसे जुड़ने के बाद में ये सारी समस्याएं खत्म है। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हमने छांट करके रख लिए, ये मेहनत हम ही को कर लेने दो। देखो, ये क्लास एक सी नहीं है, इसलिए इस क्लास से काम चलने वाला नहीं है, इस क्लास को संभालना पड़ेगा। एक जगह पे मिला हुआ है 20 से 30, सबसे बड़ा वाला आइटम देखते हैं कि गैप कितने का है, 10 का गैप है, तो यार 10 से 20 यहां तक का है, तो सीधे क्लास बनाओ दोबारा में और लिखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से ले जाओ 50 तक। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटे में आ गया, बिल्कुल आएगा। आगे फ्रीक्वेंसी, अब अकल लगानी होगी भाई। 10 से 20 ये 3 क्लासें हमने इकट्ठी की हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी सामने की 3 इकट्ठी कर दो पक्का। 10 और 15 25 और 10 35 और 7 हो रहे हैं 42, यानी 10 से 20 में वैल्यूज 42 है रुकी हुई। फिर से समझो, हमने सीधे 10 से 20 लिखा है और इन्होंने टुकड़ों में बता दिया कि 10 से 15 10 थे, 15 17.5 15 थे, 17.5 से 20 17 थे। हमने क्या किया, जब 10 से और सीधे 20 तक लेकर के आए हैं, तो यहाँ का मतलब तीनों शामिल हो गई, तो भैया तीनों फ्रीक्वेंसी को जोड़ के यहाँ लिख दो। 20 से 30 कह रहा 25, हम भी कह रहे हैं 25 है, 30 से 35 28 है, और 35 से 40 30 है। अब तो हम 30 से 40 जा रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो 30 और 20 50 8 कितने होते हैं 58 होते हैं। वो कह रहा 40 से अबव 40 हैं, तो 40 से अबव का मतलब इन सब में 10 का अंतर होगा, तो 85 तक तो जाएगा, और वो होगा कितना 40। अब ये CF नहीं है, क्यों? CF का होता है या तो बढ़ते क्रम में होगी या उतरते क्रम में होगी। हमको CF बनानी है। 42 की लिखो बेटा, 42 और 25 कितने होते हैं भाई, जोड़ लेंगे, 4 और 2 6, 67 होते हैं। 67 और 58 देखो कितने होते हैं, 7 और 8 15, 6 5 11 और 1 12, 125। 125 और 40 कितने होते हैं 165 होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, मीडियन का फार्मूला लगाना है।
सूत्र लगाना L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी, जहाँ m बराबर होता है n/2। n हमारा पता है कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आ रहा 165, यानी 165 के बटे में 2। ऐसा मत करना कि इसमें +1 लगा दो, +1 किस में लगता है, केवल इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में, यहाँ नहीं लगेगा। 2 से काटेंगे, पॉइंट में आने दो। 2 × 8 = 16, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, 82 आया। 82 67 में नहीं करेगा, इसमें करेगा, किसमें, 125 में। अब 125 में करेगा तो आंसर भी आपका 30 और 40 के बीच में आना चाहिए, ठीक है, और आएगा भी। देखते हैं L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, यानी 30 को उठा लो, प्लस का चिन्ह, आई का मतलब दोनों के बीच में गैप कितने का है, 10 का है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 58 है। एम 82.5 आया। सी का मतलब सी आप ऊपर देख लो कितना, 67 है, बराबर 30 प्लस ये वाले 10, ब्रैकेट टूटेगी, ऊपर ही गुणा का चिन्ह आ जाता है। घटा दो इसमें से, देखिए 0.5 तो ऐसे ही आ जाएगा। 12 में से 7 गया तो कितने, 5, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 6 गया तो 1 अपॉन में कितने, 58, ठीक है, बराबर 30 प्लस इनकी गुणा करेंगे तो 155 के बटे में 58 आएगा, ठीक है। अब 58 से भाग करेंगे 155 के लिए, करिए। 60 दूनी 120, 6 × 18 ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही जाएगा। 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10 और 1 = 11। भाई 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा। भाई पॉइंट लगा दो, 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 7 कितने होते, 35, 7 लगा के देख लीजिए। 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35 और 5 = 40, ज़्यादा हो रहा है ना, तो 6 लगाओ पहले। 6, 6 × 8 = 48, 6 × 5 = 30 और 4 = 34। यहाँ कितना बचा, 2, 8 में से 4 गया, 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लीजिएगा, ठीक है। और 6 × 8 = 48, 6 × 7 = 42, तो 7 जा रहा है। तो बस दशमलव के 2 अंक चाहिए, 2.67 आ रहा है, इससे इसे काट रहे हैं, 2.67 आ रहा है, बराबर 30 प्लस 2.67, मीडियन बराबर 30 और 2 32.67। इस तरह से ये मीडियन आपका निकल करके आ गया। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। और कैसा लगा ये आज का क्लास, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। पूरे देखिए, हम यहाँ पर जितना आपको पढ़ा देते हैं, इतना अगर ऑफलाइन कोचिंग की अगर हम बात करेंगे तो 3 दिन में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी टाइम की वैल्यू समझिए और हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक। डेली का क्लास ज़रूर देखा करो। और मैं बताऊँ, जितने न्यूमेरिकल्स होंगे सारे के सारे मैं बहुत अच्छे से कराऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।